तो फिर हेलो भाई, उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया ही होंगे। तो बिना किसी बकचोदी के चालू करते हैं। तो आज तारीख है एक्चुअली 10 ये, लेकिन ये ट्रेड रिकैप है 9 तारीख का। मैं मानता हूँ 2 दिन से वीडियो नहीं डाल रहा, लेकिन मैं ट्रेड रिकैप ज़रूर बना रहा हूँ ड्यू टू सम यार पर्सनल इशू। नेट वगैरह ख़त्म हो गया, तो यार इस वजह से कोई नहीं, रिकॉर्ड करके रख लूँगा, लेकिन इकट्ठे जनरल के लिए अपने डाल दूँगा, उसमें कोई दिक्कत क्या आती है। तो आज सबसे पहले आते हैं 9 तारीख को मैंने कौन कौन सी ट्रेड ली। तो सबसे पहले आते हैं लंदन सेशन की, मैंने एक ही ट्रेड ली। बायस में सबके से बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले तो आते हैं जीयू पे। जीयू में मैंने सबसे पहले क्या करा, ओवरऑल ट्रेंड देखा। जैसे ओवरऑल ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड, ठीक है, प्लस में करंटली रिट्रेसमेंट है, टप साइड है। अब मैंने इधर ना 2 फेयर वैल्यू गैप मार्कआउट कर दिए थे, जो कि थे आवरली बेरिश फेयर वैल्यू गैप। ये जो बड़े बड़े दिख रहे हैं, ये बड़े बड़े फेयर वैल्यू गैप मार्कआउट कर दिए थे, ठीक है। तो फिर ये जो फेयर वैल्यू गैप तुमको दिख रहे हैं, ये मेरे मेन में भी बायस तुम कह सकते हो, ये इससे रिलेटेड थे, क्योंकि उस टाइम थी मार्केट कहीं यहाँ पे। और अकॉर्डिंग टू मी यार, ये दोनों 4 आवर के फेयर वैल्यू गैप बनते हैं, ठीक है। तो फिर शॉर्ट जाने से पहले मैं लॉन्ग जाना ज़्यादा प्रेफर करता, अगर इस फेयर वैल्यू गैप का डिसरिस्पेक्ट होता और मार्केट टूवर्ड करंट बुलिश ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट करके अपसाइड की तरफ इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के लिए आती, तो मैं प्रोबेबली बुलिश जाता। लेकिन तुम देख रहे हो इधर 2-3 ट्रेड लग रखी है। लंदन सेशन का प्राइस एक्शन कुछ ज़्यादा मैनिपुलेटिंग रहा, प्लस में मेरी भी गलती थी। मैंने अपने एनालाइज करा कि भाई दिक्कत कहाँ आ रही है, तो पता चला भाई कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं अपने रूल्स प्लस स्ट्रेटजी को ढंग से फॉलो नहीं कर पा रहा, मतलब एक टाइम पे स्टिक नहीं रह पा रहा मैं, बस ये दिक्कत थी। अब मैंने इसको प्रॉपर फॉलो करा और न्यूयॉर्क सेशन में लिटरली थोड़े बेटर रिजल्ट तो मिले, ठीक है। तो फिर बात आ जाती है यहाँ पे अगर इसको डिसरिस्पेक्ट होता ना, इस फेयर वैल्यू गैप का, प्लस में रीसेंट ऑर्डर फ्लो का रिस्पेक्ट होता, तब मैं लॉन्ग की तरफ जाता। लेकिन मार्केट ने इवेंचुअली करा गया, जिस हिसाब से मैं 2 बार सेलिंग की पोजीशन पे गया, मार्केट ने आई डिसरिस्पेक्ट नहीं दिया करंट बेरिश, मतलब रिस्पेक्ट नहीं दिया करंट बुलिश ऑर्डर फ्लो का, डायरेक्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। अब मैंने डायरेक्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर पे हल्का रुक के फिर इस थर्ड कॉन्फ्लेंस के बेसिस पे एंट्री कर ली। भाई छूटते ही $30 का एसएल चला गया, कोई दिक्कत नहीं भाई। फिर मैंने देखा यार इसमें मेरी ये दूसरी ट्रेड कोई वैलिड मैं मानूंगा नहीं, तो इसमें मेरी सबसे ज़्यादा गलती है कि यार मैंने इसलिए वजह से ली क्योंकि बाइंग प्रेशर आ रहा था, मुझे लग रहा था कि ये अब अकॉर्डिंग टू मी यार ये डिसरिस्पेक्ट होगा करंट ऑर्डर फ्लो, मतलब रिस्पेक्ट होगा करंट ऑर्डर फ्लो बुलिश का, और फिर इस ऐसे जाके आप अपसाइड देखते। तो मैंने कुछ ज़्यादा ही पहले ट्रेड ली, जो गलती थी। फिर जब इसने इस एस का भी साढ़ा एस हंट कर दिया, तब फिर मैंने एक और ट्रेड ली, ये वाली ट्रेड, ये दोनों मेरी वैलिड थी, लेकिन ये वाली पता नहीं क्या अनसन सोच के बस प्रेशर पे ले ली। तो ये सबसे बड़ी गलती है, बस अपने रूल्स फॉलो करने के लिए दिक्कत आ रही मेरी, और कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो आज भी ट्राई करूँगा जीएफटी में, लंदन सेशन में ही करूँ ट्राई, जल्द से जल्द जीएफटी वाले अकाउंट को रिकवर करूँगा, ठीक है। तो फिर बात आती है इस वाले ट्रेड की। इस वाले ट्रेड में एक्चुअली हुआ क्या, इधर मैंने देखा डिसरिस्पेक्ट तो करे नहीं, क्योंकि अगर अबव इस हाई के क्लोज होती तब डिसरिस्पेक्ट करती। तो मैंने एज ए ऑर्डर ब्लॉक, मेरे को लगा दोबारा डाउन साइड की तरफ जाएगी, मैंने दोबारा ट्रेड ले लिया, एसएल दिया, और ऑलमोस्ट मैंने TP1 दिया। कुल मिला के देखो क्या मैं मैनिपुलेटिंग प्राइस एक्शन है, मतलब एक साइड रुक नहीं सकती, ठीक है। यहाँ पे देखा है तो आवरली का वो था फिर वैल्यू गैप, या 15 मिनट का फिर वैल्यू गैप, इसके बेसिस पे फिर दोबारा इनको ऐसे करा, पता नहीं यार। लंदन का प्राइस एक्शन कचरा था, बस मेरे को अपनी एक साइड के स्टिक बायस रखने थे, और वो थे डाउन साइड की तरफ। अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन साइड प्लस थर्ड कॉन्फ्रेंस आया तो डाउन साइड की तरफ रखने थे, बस ये मेरी गलती होगी, बस बाकी सब ठीक था। बात आती है जीजे की। तो भाई जीजे में ना ये ट्रेड देख रहे हो, जस्ट इमेजिनेशन ट्रेड लगाई थी मैंने। एक्चुअली हुआ क्या इसमें भी, मार्केट ना बहुत ज़्यादा विगडअप प्राइस एक्शन दे रही थी। तो हुआ क्या, बायस बताता हूँ। सबसे पहले मार्केट थी बहुत ही ज़्यादा अप ट्रेंड में, ठीक है, प्लस करंटली ये रिट्रेसमेंट एट डाउन साइड देना चालू कर चुकी थी। अब लंदन के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे है रीसेंट इसका कौन सा लो है, ये है, और डाउन अप ट्रेंड में मार्केट बेसिस से रिट्रेसमेंट डाउन साइड नहीं, ओवरऑल तो अप ट्रेंड है। मार्केट जाती है किसके पास, लोस के पास। तो मैं एज ए कंटिन्यूशन ट्रेड लेने का बहुत ज़्यादा मन था मेरा। मार्केट ने जानता हूँ फॉल तो हुई है, लेकिन भाई विगडअप प्राइस एक्शन में ये मैं जस्ट इमेजिनेशन ट्रेड लगाई, क्या ये कंटिन्यूशन सेटअप ढंग से बैठ नहीं पा रहा था। देखो क्या अप साइड की तरफ भी विक्स है और डाउन साइड की तरफ भी विक्स है, इस वजह से यार स्वाद सा नहीं आया कंटिन्यूशन ट्रेड लेने में भी, ठीक है। अब आ जाते हैं न्यूयॉर्क सेशन के, जो मेरी ट्रेड्स अच्छी गई, ठीक है। देखो ये मूवमेंट कैप्चर करा मैंने,
जीयू में, तो इसमें 50 बग्स मिल गए थे। तो मेरे लंदन सेशन की ट्रेड से मेरा ओवरऑल $80 का लॉस हुआ। हाँ भाई, $80 का लॉस हुआ, लेकिन इस ट्रेड में मैंने ये वाला GFT वाला अकाउंट में करा था स्टिल, और इस ट्रेड में मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट $50 का मिल गया था। ब्रेक इवन पे तो नहीं जा पाया, लेकिन स्टिल चलो इसके बायस दिखाता हूँ। अब इसमें मतलब मेरे क्या बायस थे, मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड। अब मैं इनको ना भूल चुका था, इन हाइज और ये फेयर वैल्यू गैप्स को। एक्चुअली हुआ क्या, मैंने रीसेंट हाइज और लोज मार्कआउट कर लिए। अब रीसेंट जो हाई था ना, मतलब लो था, वो था ये वाला लो था हमारा, लेकिन मार्केट जस्ट एक फेयर वैल्यू गैप के अंडर डोल रही थी 1 मिनट, वो 1 आवर के। अब यार मैंने सोचा अगर इसका रिस्पेक्ट दिया ना, तो भाई मैं अपसाइड की तरफ जाऊँगा। तो मार्केट ने करा क्या, इवेंचुअली इस 1 आवर के फेयर वैल्यू गैप का रिस्पेक्ट दिया बाय गिविंग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्लस में थर्ड कॉन्फ्रेंस। तो मैं 0.30 लॉट के साथ गया। थोड़ा स्केरी लग रहा था यार मुझे, मैं 50 लॉट के 50 के साथ जा सकता था, 0.5 के साथ, लेकिन स्टिल मैं 0.3 के साथ गया और मेरा $50 का हो गया था प्रॉफिट। सही था, अच्छा मूवमेंट कैप्चर करा, कॉन्फिडेंट था इस वाले पे, क्योंकि प्रॉपर ऑर्डर फ्लो प्लस में रूल्स फॉलो करे, प्लस में स्ट्रेटजी फॉलो करी, प्लस में प्रॉपर ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे लिया मैंने। तो फिर ये अच्छा था। फिर मैंने एक और ट्रेड लिया जीजे में, स्टिल ट्रेड फकड अप गया, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज था यार मैं, पता क्या हुआ। देखो, मैं मानता हूँ कि मार्केट अभी यहाँ पे अप ट्रेंड चल रही थी प्रॉपर, लेकिन स्टिल मार्केट अप ट्रेंड चल रही थी प्लस रिट्रेसमेंट डाउन साइड, लेकिन स्टिल एक सिचुएशन जो मेरे दिमाग में आई उस टाइम पे, वो क्या आई कि यहाँ पे लंदन लो, यहाँ पे कई एशियन लो, नहीं यहाँ पे आवरली लो, लंदन और आवरली लो थे। तो मार्केट को छूटते ही मेरे हिसाब से मे बी क्लेम करना था, या फिर, लेकिन मार्केट ने करा क्या यार, डाउन साइड की तरफ ना कंटिन्यूशन दिया। मार्केट ने छूटते ही बुल बेरिश ऑर्डर फ्लो को डिसरिस्पेक्ट करा, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी लीक कुछ, और अप साइड की तरफ गया। तो इसमें मैं इतना कह सकता हूँ, मुझे थोड़ा अर्ली एंट्री में भी लेना चाहिए था, या फिर पार्शियल जरूर बुक करने थे इसमें, पर तब ये ट्रेड वर्थ इट होता। वरना मैंने इस वाले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे लिया, वरना मेरे को इसको ऐसे थर्ड कॉन्फ्रेंस मारना था, तब रैली पे लेना, यहाँ पे लेकिन पता है मार्केट की गलती है, अब इसमें मार्केट की गलती क्या बोले यार, मार्केट तो रिगार्डलेस ऐसी मूव करेगी, लेकिन स्टिल अगर इसको कंटिन्यूशन करना था तो करंट ऑर्डर फ्लो को डिसरिस्पेक्ट नहीं, फ्लक्चुएशन कर करके बुलिश ऑर्डर फ्लो का ही रिस्पेक्ट करना, लेकिन साहब बेरिश को डिसरिस्पेक्ट करा और फिर अचानक से फॉल कर गई यार। इससे पता है मैंने जानबूझ के मैंने पार्शल्स क्यों नहीं रखे इन दोनों पोजीशंस में, क्योंकि यार एक्चुअली 2 दिन से नहीं, ऑलरेडी आज आज मतलब कल 9 तारीख को $60, एक्चुअली $80 का लॉस, और उसके बाद फिर इस वाली में हमारा हो गया था कल $100 का, मतलब परसों $100 का। तो मैंने सोचा यार एक बार इकट्ठा ही निकाल लूँगा। अब थोड़ा देखता हूँ, क्वालिटी ट्रेड लूँगा, हल्की सी पोजीशन बढ़ाने की ट्राई करूँगा, पर क्वालिटी ट्रेड प्लस में मैंने बैक टेस्ट भी देख रहा हूँ मैं भाई क्वालिटी इस ट्रेड पता है कैसे, मतलब सारी चीज़ फॉलो कर रहा हूँ ना, तब ज़्यादा अच्छी ट्रेड जा रही है मेरी। अब ये भयंकर मार्केट है, रिगार्डलेस डाउन साइड की तरफ आ गया। अब देखते हैं आज क्या सेटअप देती है। बात आती है इंडेक्सेस की, तो इंडेक्स में मैं बोल सकता हूँ ट्रेड नहीं करा। सिचुएशन बताता हूँ मैं क्यों, ठीक है। सबसे पहले तो आज मीटिंग थी, मतलब कल मीटिंग थी एफओएमसी की, एफओएमसी मीटिंग मिनट्स थी कल, ठीक है। और मार्केट ने क्या छूटते ही देखो मैंने मेजर ड्रॉस ऑफ लिक्विडिटी, थोड़ा ना अजीब सा प्राइस एक्शन लगा, थोड़ा बॉक्सी या कंसोलिडेशन ज़्यादा रेंज में। अब ट्रेंड में थी मार्केट ओवर, लेकिन रिट्रेसमेंट एट स्लोली डाउन साइड। लेकिन न्यूयॉर्क सेशन खुलते ही मार्केट प्री मार्केट में बहुत ज़्यादा अप साइड की तरफ चली गई, ठीक है। अब इसने करा गया, मार्केट खुलते ही 5 मिनट की कैंडल ने सब कुछ क्लेम कर लिया, जितनी ड्रॉज ऑफ लिक्विडिटी नैस्डैक और ईएस में बोथ ऑलमोस्ट, ईएस में क्लेम कर ली और नैस्डैक में सारी क्लेम कर ली, ठीक है। तो फिर यार मैंने ऐसा ऐसा कुछ मैंने कुछ नहीं सोचा, फिर मैंने देखा सारी ड्रॉ मेजर ये में डे की लिक्विडिटी डिसाइड करी थी मैंने, ठीक है, जिनके बेसिस मैं टीपी या फिर कुछ भी लगा था। मार्केट छूटते ही ये सब ले लिया। तो मैंने क्या चीज़ डिसाइड करी कि मार्केट यार अगर हल्का सा मैंने सोचा, अगर मार्केट अप ट्रेंड में रिट्रेसमेंट डाउन साइड छूटते ही सारे हाईस क्लेम कर लिए और इंस्टेंट या डाउन साइड की तरफ, तो मे बी इंस्टेंट ना आए लेकिन डाउन साइड की तरफ आएगी ज़रूर एज अ रिवर्स रिट्रेसमेंट। अपने जस्ट एक हल्का सा लॉजिक लगाया बस। और फिर मैंने देखा इधर ये बना रहे हैं आफ्टर द स्विफ्ट ऑफ द ऑल लिक्विडिटी, मार्केट बना रही है। ये ट्रेड इतना वैलिड लगा नहीं तो मैंने लिया भी नहीं। एसएमटी बना दी 1 मिनट के, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 5 मिनट का, 5 मिनट के हिसाब से, और 1 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऑलरेडी हो चुका था और ये कंटिन्यूशन कॉन्फ्लुएंस, और 5 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो ये ऐसे पता है मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ये देखो ये ट्रेड जस्ट कैप्चर करने की सोच है, मैंने ली नहीं यार। इवन बाकी टाइम भी सारा फकिंग फ्लक्चुएटिंग प्राइस एक्शन था।
कुछ 11:30 के आसपास थी मीटिंग। देखो ज़्यादा कुछ वॉल्टिलिटी भी नहीं आई, लेकिन स्टिल ये एज ए रिवर्स रिट्रेसमेंट का ट्रेड में मैंने प्रोबेबली ले सकी। जस्ट इमेजिनेशन ट्रेड था ड्यू टू SMT के बेसिस 1 मिनट के ब्रेक स्ट्रक्चर प्लस में 5 मिनट के ब्रेक स्ट्रक्चर ठीक हो सकता था कंटिन्यूशन में, एज ए रिवर्स कंटिन्यूशन। लेकिन स्टिल जिस ट्रेड में तुम डाउटफुल हो यार वो मत लो, ठीक है। लंदन सेशन में बस मेरी यही गलती लगी मुझे कि मैंने ना बैक टू बैक ये सो रहा था जब तक वो चीज़ हो नहीं रही थी ना, पता नहीं एज्यूम करने की पता नहीं क्यों बेवकूफ़ी क्वेश्चन को कोशिश कर रहा था मैं, बस यही गलती लगी। बाकी सर अब मैं ना आज मैंने प्रॉपर बैक टेस्ट करा अपनी सारे रूल्स और स्ट्रेटजी प्लस में ए टू जेड पेशेंटली हर चीज़ को फॉलो करके, तो मेरे बैक टेस्टिंग के रिजल्ट भी अच्छे जा रहे थे। तो बढ़िया, आज मैं ऐसे ही करूँगा। मेरे को पता चला बस कमी मेरे अंदर ही थी, मैं क्योंकि सारी चीज़ को जो चीज़ फॉलो कर बना के फॉलो कर मेरे भाई, तभी तो अकाउंट पास होगा। कोई दिक्कत नहीं है, मेरा अकाउंट ऑलमोस्ट $150 के माइनस में है। मैं आज ट्राई करूँगा रिकवर कर लूँ। आज थर्सडे है, 2 दिन रह गए और 2 दिन न्यूज़ नहीं है। यार हफ्ता मैंने सोचा अच्छा होगा यार, क्योंकि ड्यू टू न्यूज़ नहीं है ना, लेकिन मार्केट अब क्या करे यार। ट्राई करूँगा बस इस हफ्ते कि मेरे अकाउंट्स रिकवर हो जाए, ठीक है। चलो यार फिर आज की वीडियो यही ख़त्म होती है। मानता हूँ ये 10 तारीख की, सॉरी 9 तारीख की वीडियो है, लेकिन ये लेट ही डलेगी यार, ठीक है। चलो फिर सॉरी यार उस चीज़ के लिए। चलो भाई फिर पीस। और साड़ो सब्सक्राइबर कब बढ़ाओगे तुम मेरे? हाँ चलो पीस बढ़ा देना।